कानूनों में, हमारे संविधान में कहां पर छूट रह रही है, कहां पर कमी रह रही है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद हमारे पर अत्याचार ना कम हो रहे हैं, ना महिलाओं पर अत्याचार कम हो रही है, ना हमें कोई हक अधिकार मिल रहा है। क्या कमी रह रही? सबसे बड़ी कमी है, हम सुनते तो है, एक दिन का टाइम वेस्ट तो करते तो है, आज बता गए तो डीजे निकलेगा, विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम निकलेगा, सब घर रह गए। देखा होगा आपने रैली में कितने ही लोग जागे थे, कितने ही लोग नाचे थे, पालियां नाचे थे, अलग अलग गानों में नाचे थे, लेकिन सुनने के लिए सुनना ही नहीं चाहते हैं। अरे आपके क्षेत्र में यहाँ पर स्कूल का ठिकाना नहीं, अभी हम आके देख रहे रोड का ठिकाना नहीं है। हम आदिवासी हैं, हम इस देश के मूल मालिक हैं। यहाँ के राजपुर के बाला बच्चन को पूछना पड़ेगा कि यहाँ के लोगों ने भी तुमको वोट दिया है, यहाँ के लोगों ने भी तुमको वोट देके विधायक बना है, न कि सिर्फ राजपुर के आसपास के गांव में कि सिर्फ तुम वहां पे विकास करोगे। ये कौन पूछेगा? अरे मैं आप लोगों से पूछना चाहिए, सवाल कौन करेगा? मैं पांडवा की जनता से कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास रोड नहीं है, कौन पूछेगा ये सवाल? तुमने जिन जनप्रतिनिधियों तुमने वोट दिया है, ये सवाल कौन पूछेगा? डीजे लगा लिए, नाच लिए, घर चले गए। ये सवाल आपको पूछना पड़ेगा, और ये सवाल आपके लिए कोई नहीं आएगा पूछने के लिए, ये आपको अपने अंदर से पूछना पड़ेगा। आपके हक अधिकार लड़ाई लड़ने के लिए अब बिरसा मुंडा वापस जन्म नहीं लेने वाला है, दंडिया मुंडा दंडिया भील नहीं आने वाला है, ख्वाजा नाइक नहीं आने वाला है। आपको अपने को ही ख्वाजा नाइक, दंडिया भील और बिरसा मुंडा बनना पड़ेगा, और इन नेताओं को आपको ही सवाल पूछना पड़ेगा, आपको ही जानना पड़ेगा, इनसे बात करना पड़ेगा, अपने हक अधिकारों की बात करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा कि ये आजादी के 70 साल बाद भी पांडवा के इस भूमि पर यहाँ से आने हमारी मोटरसाइकिल साइड से नहीं आती है, क्या यही तुम्हारा विकास है? ये सवाल कौन पूछेगा? पांडवा की जनता आपको पूछना पड़ेगा। हमारे अगले वक्ताओं ने बताया कि यहाँ नेताओं की गुलामी, मुझे मेरी बात को बुरा लग सकता है बोले तो साथियों उनकी बात सही है। हमने नेताओं की गुलामी करी और हमारे नेता बन गए गांडू, उसको सिर्फ अपने खुद की पड़ी है। कोई घटनाएं होती है तो कब मैं समाज में समझौता करवाने चले जाऊंगा, कब मैं 4 लाख 5 लाख उससे ले लूंगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं सोचते हैं। मैं कुछ लोगों के नाम नहीं लेता, मुझे दुख हो रहा है कि ये हमारे समाज के भी कुछ लोग इसमें। हमें सवाल पूछना पड़ेगा। हमारी माताओं बहनों की जिंदगी चंद पैसे लाख रुपए की नहीं है। हम लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, हम लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ाई लड़ी, लेकिन हम हार रहे हैं। हमारे देश में हमारे इतने कानून होने के बावजूद हम हार रहे हैं। हमारे लोगों के पास में 2 से 4 लीटर शराब होती है, उसके ऊपर कानून बनाए थे, उसके ऊपर जेल के अंदर डाल दिया जाता है, लेकिन बड़ी बड़ी दुकानों में शराब बेच जाती है, उसको कोई नहीं बोलता है। बड़े बड़े लोग शराब बेचते, उसको कोई नहीं बोलता है। सवाल पूछना पड़ेगा। हमारी स्कूलों में सही ढंग से टीचर नहीं आता, स्कूल में पंखा नहीं है, टेबल कुर्सी नहीं है, आखिर क्यों नहीं है? ये सवाल हमको पूछना पड़ेगा। मैंने देखा था साथियों, मैंने सुना था कि इस देश में सब्जी की मंडी लगती है। मैंने देखा था इस भारत में, इस भूमि में, इस बड़वानी में सब्जी की मंडी लगती, पशुओं की मंडी लगती। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, यहाँ पे मानवों की भी मंडी लगती है, यहाँ पर मजदूरों की मंडी लगती है। आखिर ऐसा क्या है? हम सिर्फ पशु से भी बदतर हो गए क्या? वोट लगा लिए, नारे जय जवाहर का नारा है, भारत देश हमारा। क्या कर लिया हमने? हमारी बोली लगाई जाती है कि तुमको 200 रुपये हम देंगे, आ चलो खेत में काम, तुम्हें हम 400 रुपये देंगे, हम खेत में काम। आखिर हम ये क्यों नहीं कर पाए कि हमको मजदूरी जो चल रहा है सरकारी रेट उसके हिसाब से चाहिए, हमको इतना, हमको सम्मान चाहिए, हमें ये रोजगार चाहिए, हमें ऐसा चाहिए। हम क्यों नहीं कह पाए ये सब? ये सवाल हमको पूछना पड़ेगा हमारे नेताओं से। और अगर कभी हम ये नहीं कर पाए साथियों, तो बहुत आंदोलन करते रहेंगे। जिसे दादा ने बताया अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने, ये कानून बहुत हमारे खिलाफ बने हैं साथियों। आप समझ रहे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की मतलब?
जहां से बोला गया था लोगों ने तालियां बजा दी, हाँ ठीक हो गया। अरे आपकी भूमि, जिस भूमि पे आप हो, कल यहाँ पर बाहर कहा जाएगा और बोले खाली करो ये भूमि, कहां जाओगे आप लोग? ये बात इससे पहले वाले वक्ताओं ने बोली। मुझे ये बताओ, कोई हाथ ऊपर करके कि इस चीज को जितने घर बने हैं, किसके घर की भूमि की पावती और पट्टा बना हुआ है? हाथ ऊपर करके बताओ। करिए, कोई दिक्कत नहीं, हाथ ऊपर करके कि किसकी भूमि है जहां पर यहाँ पे घर बना है, उसका पट्टा या पावती है, उसका कहीं नक्शा ऐसा कुछ है कि इसका मकान उसके नाम पर है। हाथ ऊपर करके बताओ। एक भाई और, हमारे नाम पर हमने कभी जमीनें हमारे नाम पर करी ही नहीं, क्योंकि हम जंगल जमीन को अपनी माता मानते हैं और माता पे कब्जा नहीं किया जाता है, और हम प्रकृति के बीच रहने वाले थे, इसलिए हमने कब्जा करने का नहीं सोचा। लेकिन साथियों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, ये कानून कहता है, अगर बोल दिया कि चलो ये पांडवा के यहाँ से यहाँ धरती पर हम लोग शेर पालेंगे, और ये आने वाला है पार्टी, निवाली, पानसेमाल, ये बड़वानी जितना क्षेत्र है, सरकार बहुत जल्दी इसमें काम कर रही है, यहाँ पर शेर पालेंगे। मुझे आप लोग ये बताओ, यहाँ पर शेर पालेंगे तो यहाँ के आदिवासी कहाँ जाएगा? हम लोग क्या बोलेंगे उनको? आपके पास क्या तैयारी है? मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि आपके पास क्या तैयारी है ऐसे आताताई लोगों से लड़ने के लिए? अगर कोई आ गया, सरकार को नोटिफिकेशन ऐसा आ गया और आपको बोल दिया कि चलो यहां से जमीनें खाली करो, तुम, हमारे पास क्या तैयारी है लड़ने के लिए? मणिपुर में तो कम से कम वहां के आदिवासी अपनी बहन बेटियों के लिए लड़ तो रहे हैं, कम से कम उनके सामने तीर लगा के लड़ रहे हैं, बंदूक की गोली से सामने लड़ रहे हैं। लेकिन आप मुझे एक बात यह बताओ कि साथियों, यहाँ पर आपके साथ क्या तैयारी है लड़ने की? क्या तैयारी है? सिर्फ हमको एक बार काम करना पड़ेगा साथियों, हमें एकजुट होना पड़ेगा, हमारे समाज के लिए, हमारी बहन बेटियों के लिए, हमारे हक अधिकारों के लिए हमको एकजुट होना पड़ेगा। हम बहुत नाचते हैं, हमने नाचना कूदना, हम सालों, जब हम पैदा होते हैं तब से हमारा नाचना कूदना चालू होता है, तो हमारा व्यक्ति का मर भी जाता है तब भी उसको हम कंधे पर बिठा के नचाते नचाते लेके जाते हैं, तब तक हम नाचते हैं। तो कम से कम आज हमारे हक अधिकारों को लूटा जा रहा है, हमारे बहन बेटियों के आप लोग सब खिलवाड़ किया जा रहा है, तब तो कम से कम हम एकजुट हो जाओ। और आज भी अगर हम एकजुट नहीं हो पाए साथियों, तो वो समय दूर नहीं है, ये मणिपुर के बहुत दूर की बात नहीं है, मणिपुर के बहुत बड़ी बात नहीं है साथियों, ये चीज मध्य प्रदेश में भी होने में आएगा। तो साथियों, हमको एकजुट होना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। और साथियों, यहाँ जितने बच्चे बैठे हुए, आप यहाँ में देखा हूँ, लेकिन अगर पूछेगा यहाँ पे कि यार 14-15 साल का बच्चा भी क्या स्कूल जाता है, तो मुझे लगता है 80% बच्चे तो बोल देंगे नहीं जाते, क्योंकि वो दाढ़ी की जाते हुए ही मिलेंगे। मुझे आप सबसे, मैं हर मंच से एक ही बात बोलता हूँ साथियों, कि अपने बच्चे को जरूर पढ़ाइए। पढ़ने का मतलब नौकरी लगना ही नहीं है, पढ़ने का मतलब सिर्फ अपने हक अधिकारों को जानना होता है, कम से कम वो अच्छी स्थिति में आ जाए, ये मतलब होता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी हमारे साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र होता है कि नहीं यार, नौकरियां तो लगती नहीं है, पढ़ा के क्या करेंगे? तो साथियों, पढ़ना मतलब नौकरी लगना ही नहीं है। आप कम से कम, अगर आपके घर में 1-2 टाइम, अगर 3 टाइम खाना खाते हो, तो कम से कम 1 ही टाइम खाए, लेकिन अपने बच्चे को जरूर पढ़ाए। कम से कम 1 महीने में 15 दिन आप स्कूल में आकर देखें कि शिक्षक रोज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमारे बच्चों को बराबर शिक्षा मिल रही कि नहीं मिल रही। कम से कम इस बात की आप समीक्षा जरूर करें और हमारे बच्चे को जरूर पढ़ाएं। वो नौकरी भी लगेगा, अपनी स्थिति भी अच्छी होगी, अपने हक अधिकारों को भी वो जानेगा। और अगर कभी हमने नहीं पढ़ाया साथियों, अगर कोई थोड़ा बड़ा हो गया, दाढ़ी करने लग गया, 100-400-500 रुपये कमा के ले आता है, या लड़की है तो 100-400-500 रुपये दाढ़ी कर लेती है, कहाँ पढ़ाने भेजेंगे? तो साथियों, ये 400-500 की लालच साथियों उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। छोटी सी उम्र में वो शादी हो जाती है, झगड़ा में पूरी जिंदगी उसकी कम से कम इसी करते में बीत जाती। साथियों, ये हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो कम से कम इन छोटी छोटी प्रॉब्लम और कुरीतियाँ जो है, इसको समझना पड़ेगा। हमारी छोटी छोटी बच्चों जो कम से कम उनको समझ नहीं होती है और बहकावे में आ जाती है, उनको भी हमें संभालना पड़ेगा, उनको भी मैनेज करना पड़ेगा, और हमको सबसे पहले स्कूल भेजना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ी कमी है तो अशिक्षा की। जब वो शिक्षित हो जाएगा, समझने लग जाएगा,
तो वह अपने हक अधिकारों का, अपने ज्ञान का, सारी चीज़ें वो ज्ञान रहे। साथियों, मैंने लगता है मैंने जो टाइम दिया था 5-7 मिनट, उससे ज़्यादा टाइम हो गया है, तो मैं अपनी बात को यहीं पर विराम दूंगा। और एक बार मेरी जो टीम जो आयोजन करी, इतनी मेहनत करी, उसके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। और हम आशा करते हैं कि आगे भी आपके यहाँ गांव में कार्यक्रम रहे तो हम जरूर आएंगे और हम बात करेंगे, लेकिन आप समाज के लिए एकजुट हो, क्योंकि ये 5 उंगलियां हैं। अलग अलग उंगलियां जब रहती है तो साथियों कोई भी एक उंगली को तोड़ सकता है, लेकिन ये 5 उंगलियां जब एक साथ में हो जाती है, एकजुट हो जाते हैं, तो आप रोड मांगोगे, रोड भी मिलेगा, आप हक अधिकार मांगो, हक अधिकार भी मिलेगा, और आपके ऊपर कोई आग से आग उठाकर नहीं देगा। इसलिए गाँव की एकता, समाज की एकता हमेशा बनाए रखे। इंकलाब जिंदाबाद, लड़ेंगे। जब तक हर किसी का हाथ ऊपर नहीं उठेगा मैं यही नारा लगाता रहूंगा, लड़ेंगे। आवाज दो, जल जंगल जमीन कोड़ेंचे, जल जंगल जमीन कोड़ेंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।